वेलकम टू असम जोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं प्रिंसिपल एंड एनिमल लाइफ वन में लास्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है रिसोर्स डिप्लीशन एंड बायोडाइवर्सिटी। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं इस वीडियो में। मीनिंग क्या होता है, इसका डिफिनीशन, एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एटाइमोलॉजी क्या होता है। रिसोर्स डिप्लीशन का मतलब होता है रेफर्स टू द reduction in the availability of a particular resources over time। अब रिसोर्स डिप्लीशन का ये मतलब होता है कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज होता है ये क्या होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये मतलब ये रिड्यूस होता है, ये रिडक्शन होता है, मतलब ये कम होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है। वाइल डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, एज ए कम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंड डाइवर्सिटी मीन वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी हमारे पास स्पीशीज होते हैं इसके डाइवर्सिटी मौजूद होता है। बायोडाइवर्सिटी बायो मीन लाइफ, डाइवर्सिटी मीन वेराइटीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अगर हम डिफिनीशन की बात करें, रिसोर्स डिप्लीशन रिफर्स टू द रिडक्शन इन अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की क्या होना, मतलब ये अवेलेबिलिटी मतलब जब कम होते हैं तो उसे रिसोर्स डिप्लीशन के, सच एज मिनरल्स की जब कमी होती है, फॉसिल फ्यूल्स की, एंड फ्रेश वाटर ड्यू टू ओवर यूज और मिस मैनेजमेंट की वजह से ये रिसोर्स डिप्लीशन होते हैं। बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वेराइटी, तो ये शॉर्ट डिफिनीशन हो गया रिसोर्स डिप्लीशन। अब अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इंक्लूडिंग डिफरेंट स्पीशीज, इकोसिस्टम एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब इन दोनों का कंबाइन अगर हम डिफिनीशन करें तो जितने भी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी होता है, मतलब जितने भी हमारे पास वेराइटी ऑफ मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसको क्या होते हैं रिसोर्स डिप्लीशन का शिकार होते हैं। तो ये किस वजह से होते हैं, ये इसके कुछ वजूहत होते हैं, ओवर यूज़ की वजह से होते हैं, मिस मैनेजमेंट एंड सो ऑन। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगा तो ये क्लियर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, रिसोर्स डिप्लीशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस और क्लोजली लिंक्ड होते हैं ये दोनों, एज द ओवर यूज एंड मिस मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज कैन लीड टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसकी मिस मैनेजमेंट एंड ओवर यूज़ की वजह से क्या होता है, रिसोर्सेज की वजह से ये मुख्तलिफ़ किस्म के हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है। जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ये जिस जगह पर रहते हैं वो मतलब वो जगह भी डिस्टर्ब होता है, एंड उससे जो बायोडाइवर्सिटी होता है ये भी ख़त्म होता है रिसोर्स डिप्लीशन की वजह से। इन एडिशन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन आल्सो अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की वजह से ऑटोमेटिकली क्या होता है, रिसोर्स भी डिप्लीट होता है, मतलब बहुत कम होता है, लॉस होता है ऑफ रिसोर्सेज। एज डिफरेंट स्पीशीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम, जितने भी स्पीशीज होते हैं इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में, तो ये हर एक का अपना किरदार होता है। प्रोसेसेस सच एज न्यूट्रन साइकिल करते हैं, मतलब न्यूट्रन क्या होते हैं, रिसाइकिल करते हैं, एंड पॉलिनेशन करता है। तो ये सब प्रोसेस ये इकोसिस्टम में होता है। तो इस तरह ये इकोसिस्टम नॉर्मल चलता रहता है। अगर रिसोर्स डिप्लीशन अगर नहीं है तो ये सब क्या होता है, ये नॉर्मल प्रोसेस चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, आइडेंटिफाई, सबसे पहले हम इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले हमने एक आइडेंटिफाई करना है एक रिसोर्सेज। लेट्स से हमने अगर फाइंड आउट करना है एक रिसोर्सेज दैट बीइंग डिप्लीटेड, सच एज वाटर भी हो सकता है, फॉसिल फ्यूल्स भी हो सकता है, और मिनरल्स। तो हमने एक रिसोर्स आइडेंटिफाई करना है। फिर ये कॉज ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन की, इस रिसोर्स डिप्लीशन का क्या वजह होता है कि ये डिप्लीट, दिस कैन इंक्लूड, ये ओवर यूज़ भी हो सकता है, मतलब इस्तेमाल से ज़्यादा जब हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, मिस मैनेजमेंट की वजह से, और कम्बिनेशन ऑफ बहुत, ये दोनों वजह से हो सकते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट हमारे पास आता है एसेस द इम्पेक्ट ऑफ द रिसोर्स डिप्लीशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। अब थर्ड नंबर हम डिस्कस करेंगे कि रिसोर्स डिप्लीशन, जब रिसोर्स डिप्लीशन आता है तो ये बायोडाइवर्सिटी पर इसका क्या असर होता है। दिस कैन इंक्लूड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है, लॉस ऑफ स्पीसीज भी हो सकता है, एंड चेंज इन इकोसिस्टम प्रोसेस में
तब्दीलियाँ लाता है। अब एंड में हमने सोल्यूशन पॉइंट आउट करना है कि एक हम किस तरह ये कंट्रोल कर सकते हैं रिसोर्स डिप्लीशन, कि हम किस तरह इसको कंट्रोल करते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं। दिस कैन इंक्लूड कंजर्वेशन मेजर्स, मतलब ये हम मेजरमेंट करते हैं इस रिसोर्स की, सस्टेनेबल रिसोर्स प्रैक्टिसेस इन अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। तो हमने ये सब मैनेजमेंट करना है, मतलब ये सब हमने इसके अल्टरनेटिव जितने भी हमारे पास रिसोर्स होते हैं हमने वो इस्तेमाल करना है ताकि ये ओवर यूज़ में ना आ जाए। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें, जिस तरह अगर हम बार बार क्या करें, ओशन में ओवर फिशिंग करें, हद से ज़्यादा ओवर फिशिंग करें, तो ये क्या होगा, एक्सटेंशन सर्टन स्पीशीज ऑफ फिशेस में क्या होगा, मतलब ये एक्सटेंड हो जाएंगे। एंड आल्सो डिस्टर्ब द ओशन इकोसिस्टम भी, मतलब इसमें डिस्टर्बेंस आता है क्योंकि वो जितने भी स्पीशीज़ होता है जब ये लॉस होता है तो ये इकोसिस्टम पर इसका असर होता है। अब इस इन फिश जो भी हमारे पास स्पीशीज़ होता है जो फिश पर फीड करते हैं वो भी इफेक्ट हो जाएंगे। इस तरह इसके साथ साथ और भी स्पीशीज़ पर इफेक्ट पड़ेगा। पास जितने भी बायोडाइवर्सिटी होता है उस पर भी इसका असर होता है। अब हमारे पास गवर्नमेंट को चाहिए कि मतलब इसके लिए कुछ लॉज और रिस्ट्रिक्शन रखें ताकि जितने भी हमारे पास स्पीशीज़ होता है और रिसोर्स, इवन दो रिसोर्स होता है इतना इस्तेमाल करें जितने इसकी ज़रूरत होती है। तो इसी के साथ साथ हमारे पास जितने भी अगर हम एक्वेटिक एनवायरनमेंट की बात करें तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के एजेंसीज़ उसे क्रिएट करना चाहिए, मतलब लागू करना चाहिए ताकि उससे जितने भी हमारे पास स्पीशीज़ होते हैं वो प्रोटेक्ट हो। इस तरह ये लाइफ क्या होगा, ये सस्टेनेबल होगा एनवायरनमेंट, और इस तरह ये सब स्पीशीज़ क्या हो गए, मतलब हमारे पास रिसोर्स डिप्लीशन का शिकार नहीं होंगे। तो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज अबाउट रिसोर्स डिप्लीशन एंड बायोडाइवर्सिटी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।